जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट यानी डीजीआर एजिस ब्रांच के नीचे काम करता है। इस डायरेक्टरेट का काम है रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन को दूसरा करियर शुरू करने में मदद करना। इसके अंतर्गत डीजीआर ने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं ताकि एक्स सर्विसमैन को काम मिल सके। ऐसी ही एक स्कीम है एनसीआर में मदर डेयरी और सफल की शॉप्स। अगर आप सेना से रिटायर हो चुके हैं या किसी रिटायर्ड सैनिक के डिपेंडेंट हैं तो ये स्कीम आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि स्कीम के फीचर्स और सुविधाएं क्या हैं ताकि आप ये फैसला कर सकें कि ये स्कीम आपके लिए ठीक है या नहीं। और पार्ट 2 में बताऊंगा कि आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप लाइक बटन दबाने के बाद हाइप बटन पर भी क्लिक करते हैं तो YouTube मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ग्रेट। तो इस स्कीम के 6 फीचर और सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, ये स्कीम इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स के लिए लागू है। रिटायर्ड सैनिकों के डिपेंडेंट जैसे उनकी पत्नी या बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, इस स्कीम के अंतर्गत मदर डेयरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तैयार और फुल्ली इक्विप्ड बूथ आपको अलॉट करेगी। बूथ 2 प्रकार के होंगे, या तो मदर डेयरी मिल्क बूथ और या सफल फ्रूट और वेजिटेबल शॉप्स। नंबर 3, ये स्कीम सिर्फ दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल है, यानी दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद। नंबर 4, इस स्कीम के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी? तो एक तो आपको 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। ये डिपॉजिट आपको बिना इंटरेस्ट के रिफंड हो जाएगा जब भी आपका मदर डेयरी से कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होगा। उसके अलावा आपको 50,000 रुपए एज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी वो पैसा जो आप मदर डेयरी को देंगे आइटम खरीदने के लिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो बूथ अलॉटमेंट से पहले मदर डेयरी आपको 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देगी। नंबर 5, इन बूथ से आपको इनकम कितनी होगी? तो आपकी इनकम सेल पर निर्भर करेगी। जहां तक सफल शॉप्स का सवाल है, उनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल की सेल पर आपको 9% कमीशन मिलेगी और दालों की सेल पर 3% यानी 3% कमीशन मिलेगी। जहां तक मिल्क बूथ का सवाल है, 15,000 रुपए पर मंथ की इनकम की गारंटी है, लेकिन अगर सेल ज्यादा हुई तो इनकम भी बढ़ जाएगी। उस केस में 30 से 35 पैसा कमीशन मिलेगा 1 लीटर दूध पर और 5% कमीशन मिलेगा बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स पर, जैसे दही, पनीर, आइसक्रीम वगैरह। तो अगर कमीशन 15,000 रुपए से कम बना तो 15,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर कमीशन 15,000 रुपए से ज्यादा बना तो ज्यादा वाला अमाउंट मिल जाएगा। नंबर 6, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इस प्रोजेक्ट में सिलेक्ट होने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो इन कंडीशंस को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, रैंक। तो जहां तक मिल्क बूथ का सवाल है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सभी जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। और जहां तक सफल फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप का सवाल है, उसके अंदर इनके अलावा इनके डिपेंडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, एज फॉर रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्टर कर रहे हैं, यानी डीजीआर की वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर रहे हैं, उस समय आपकी एज मिल्क बूथ के लिए 55 साल या उससे कम होनी चाहिए और सफल बूथ के लिए 58 साल यानी 58 ईयर से कम होनी चाहिए। नंबर 3, एजुकेशन, सिविल 10th पास या फिर डिफेंस आर्मी सर्टिफिकेट 1, सेम फॉर सफल शॉप। नंबर 4, कैरेक्टर, दोनों के लिए एग्जेम्पलरी या वेरी गुड कैरेक्टर की जरूरत है। नंबर 5, मेडिकल कैटेगरी, मिल्क बूथ के अंदर कैटेगरी शेप 2 तक होनी चाहिए और सफल में कैटेगरी शेप 3 तक भी हो सकती है। नंबर 6, सर्विस, नॉट लेस देन 10 ईयर्स एक्सेप्ट बैटल कैजुअलिटी, मतलब दोनों के लिए जो सर्विस है वो 10 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अंदर एक कैटेगरी के लोगों के लिए छूट है और वो है बैटल कैजुअलिटीज, उनकी सर्विस 10 साल से कम भी चलेगी। और अंत में नंबर 7, रजिस्ट्रेशन, मिल्क बूथ के लिए रजिस्टर करना जरूरी है विद इन 6 ईयर्स ऑफ योर रिटायरमेंट।
रिटायरमेंट के बाद 6 साल के अंदर, लेकिन सफल शॉप्स के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और साथ में 6 डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1 डिस्चार्ज बुक, नंबर 2 पीपीओ, नंबर 3 एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक विडो आई कार्ड, नंबर 4 डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जो कि जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड या केंद्रीय सैनिक बोर्ड से इशू हुआ है, नंबर 5 आधार कार्ड और नंबर 6 पैन कार्ड। अगर आपको स्कीम के बारे में और जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए गए ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप डीजी रीसेटलमेंट की वेबसाइट में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। वो दिखाने से पहले मेरी ओर से एक वार्निंग, आधे से ज्यादा टाइम डीजीआर की वेबसाइट नहीं खुलती, बाकी समय वेबसाइट बहुत स्लो चलती है। अगर ये वीडियो डीजीआर तक पहुंचता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट को इंप्रूव करने की अर्जेंट ज़रूरत है। बहरहाल मैं वेबसाइट से जितना मटेरियल डाउनलोड कर पाया उससे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन जमा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये आ गई मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके मोबाइल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के बीचों बीच गूगल का एक सर्च बॉक्स बना हुआ है जिसमें मैंने लिख दिया है डीजीआर इंडिया। ये लिखकर मैंने एंटर का बटन प्रेस किया। प्रेस करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस स्क्रीन में सबसे ऊपर जो लिंक है डीजीआर, ये उनकी वेबसाइट के होम पेज का लिंक है। मैंने इस पर क्लिक किया और ये पेज मेरे सामने आ गया। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपके सामने भी ये पेज खुल जाएगा। अगर भाग्य ठीक नहीं है तो शायद ये 2 दिन तक भी ना खुले। तो चलिए आपको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के लिए राइट हैंड साइड को मैंने रेड कलर का ऊपर एक रेक्टेंगल बनाया है जिसके अंदर लिखा हुआ है रजिस्टर, और उसके राइट में एक एरो है। मैं उस एरो पर जब क्लिक करता हूं तो नीचे एक और बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर 4 बटन हैं। नंबर 2 बटन जो है रजिस्टर एज न्यू यूजर। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हैं तो आपको रजिस्टर एज न्यू यूजर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने रजिस्टर एज न्यू यूजर के राइट में एक एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे उसके राइट हैंड साइड को एक छोटा सा बॉक्स खुल गया है जिसमें 2 चीजें लिखी हुई हैं, ऑफिसर्स और JCO/OR। तो क्योंकि हम मदर डेयरी और सफल के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो मैंने JCO/OR के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसके अंदर आपको अपने डिटेल भरने हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और 2 बार पासवर्ड भरना है और नीचे जो सबसे नीचे बटन है रजिस्टर, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप जो है डीजीआर की वेबसाइट में रजिस्टर हो गए। अब चलिए इस वेबसाइट में लॉगिन करते हैं और अपना फॉर्म भरते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम होम पेज पर दोबारा जाएंगे। इस बार हम रजिस्टर के नीचे जो सबसे ऊपर वाला बटन है लॉगिन, उस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी जिसमें आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे, अपना पासवर्ड भरेंगे और नीचे जो है कैप्चा कोड भरेंगे और सबसे नीचे लॉगिन का बटन जो है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा डीजीआर की वेबसाइट में और आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा जिसको भरकर आप मदर डेयरी और सफल फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज में राइट हैंड साइड में मैंने और एक रेड कलर का रेक्टेंगल बनाया है जिसमें उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है जो आपने जाके अपलोड करनी है। अब मैं इस स्क्रीन से आगे नहीं पहुंच पाया डीजीआर की वेबसाइट में, तो ये आपको खुद ही लॉगिन करके आगे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो फॉर्म कैसे भरना है और डॉक्यूमेंट कहां कहां अटैच करने हैं। तो दोस्तों, अगर आप मिल्क बूथ या फ्रूट और वेजिटेबल बूथ के लिए अप्लाई करते हैं तो मेरी ओर से शुभकामनाएं और गुड लक। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।